नमस्कार मित्रों, मैं मोनिका पाल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है, जो हम लड़की को बोझ समझते हैं। बेटी किसके घर में पैदा होती है, इस विषय में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होती हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ या बाप बनता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वर्णित है कि एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, किसी के घर बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। जो स्त्री पुरुष पुण्य के कार्य किए होते हैं उन्हीं को किसी बेटी का पिता या माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ईश्वर उन्हीं घरों को बेटियों के जन्म के लिए चुनता है और जो बेटियों का भार सहन कर सकें। कृष्ण जी बताते हैं कि तीनों लोकों में एक बेटी है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती हैं जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस दिन बेटियों का जन्म रुक जाएगा उस दिन ये सृष्टि भी ठहर जाएगी और सृष्टि का अंत हो जाएगा। इन बातों का अर्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सृष्टि में बेटियां नहीं होगी तो इस सृष्टि का बढ़ना रुक जाएगा। सिद्धि पुरुषों के साथ आम मनुष्य भी कहते हैं कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है। बेटा सिर्फ एक कुल को रोशन करता है, बल्कि बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं। वहीं ससुराल में भी वे एक बहू की तरह सारा कार्यभार संभालती हैं। आज हमारे समाज में आपने देखा और सुना होगा कि बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती, पर यह बिल्कुल गलत है। रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो उनकी बहू सीता ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें इस जन्म मरण से मुक्ति मिल गई थी। समाज में ये रीति है कि बेटी है तो जल्द से जल्द उसको अधिक पढ़ाए बिना उसकी शादी कर दो। यह छोटी सोच बेटियों के भविष्य को बर्बाद कर देती है। बेटियों के कुछ सपने होते हैं, वे जीवन में कुछ पाना चाहती हैं, लेकिन छोटी सोच के कारण ये सपने सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी बेटियों को वह सभी सुविधाएं देनी चाहिए जिसकी वो हकदार हैं, जिससे वह अपने सपने पूरा कर सकें। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी अपने माता पिता से ज़्यादा लगाव और स्नेह रखती है। माता पिता को प्यार और अपनापन सिर्फ एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए और बेटी को एहसास कराना चाहिए कि वह उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। बेटी अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए पैदा होती है। हम धर्मशास्त्रों को पढ़ें तो हमें ज्ञात होता है कि सरस्वती हों, माँ दुर्गा हों या शक्ति रूप माँ काली हों, इन सभी देवियों को पूजा जाता है जो खुद ही एक महिला हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमारी बेटी किसी बेटे से कम है क्या? यह सच है। प्राचीन समय में ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने भगवान इंद्र और अरुण को धर्म का ज्ञान दिया था। सभी धनुर्धरों की तरह द्रौपदी भी धनुष विद्या को जानती थी। महाभारत में बताया गया है कि द्रौपदी एक ज्ञानी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राजकाज को संभालती थी। यह गलत है कि हिंदू धर्म में स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती है। आप जानते होंगे द्रौपदी के वस्त्रों के अपमान से कौरवों का नाश हो गया था
और माता सीता के अपमान में पूरी लंका जला दी गई थी। आपने रामायण में पढ़ा या सुना होगा कि जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा था तो राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलाते हैं और दोनों आपस में प्रसन्नता से एक दूसरे को गले लगाते हैं और राजा दशरथ जनक को प्रणाम करते हैं। दूल्हे के पिता को लड़की के पिता को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस कारण राजा जनक राजा दशरथ के प्रणाम करने को मना करते हैं। इस बात पर राजा दशरथ जनक से कहते हैं कि बड़े तो आप हैं, क्योंकि आप एक दाता हैं और मैं एक याचक, इसलिए लड़की के पिता को गर्व करना चाहिए क्योंकि वह एक दाता हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पुत्र को ही पिंडदान करना चाहिए, लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी बेटी को ब्याह देता है तो वह अपनी 21 पीढ़ियों को मुक्ति दिला देता है। इसलिए आपको उस बेटी को प्यार देना चाहिए जिसने आपके घर पैदा होकर आपको पुण्य का भागीदारी बना दिया है। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।